हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे इबो जान के सामने अपने लव को कन्फेस करता है। चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अगली सुबह जब शान जान को देखता है तो भागकर उसके पास आकर पूछता है, हे जान, कल की रात तुम्हारी कैसी रही? शान गुस्से में कहता है, शान मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा खून कर दूं। शान कहता है, पर क्यों, ऐसा क्या हुआ? जान शान के सिर पर मारते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा था इबो को वो सब कुछ सिखाने के लिए? शान हंसते हुए कहता है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है जान। जान कहता है, स्टूपिड, इबो को खुद पता नहीं था कि वो ये सब कुछ क्या कर रहा है। बस तुमने उसे कहा कि मैं इससे खुश हो जाऊंगा तो वो बिना सोचे समझे उसे करने लगा। शान कहता है, जो भी हो जान, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इंजॉय किया या नहीं? जान शाइली कहता है, शट अप, मैं इन सब के लिए इबो को फोर्स नहीं करना चाहता। तो शान हंसते हुए कहता है, ब्रो, मैं जानता हूँ कि तुम भी वही चाहते हो। मैं देख सकता हूँ कि तुम इबो के लिए कितने दीवाने हो। चाहे इबो इनोसेंट है, लेकिन मैं अपने भाई को वजन नहीं मरने दूंगा। शान स्ट्रिक्टली कहता है, शान मैं नहीं चाहता आगे से तुम इस तरह की नॉनसेंस उसे सिखाओ। शान स्माइल करते हुए कहता है, तो क्या अब जान खुद इबो को ये सब कुछ सिखाएगा? जान शान को शटअप करके वहाँ से चला जाता है। जान जैसे ही इबो के कमरे में जाता है तो वहाँ शिंग और मिंग इबो से पूछ रही होती है कि इबो, तुमने योर हाइनेस को खुश कैसे किया, हमें भी तो बताओ। इबो बड़े प्यार से कहता है, कल रात को मैंने, अभी वो इतना ही बोल पाता है कि जान उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, इबो ये टाइम तुम्हारे शीलिंग जाने का है ना? शिंग और मिंग जान को जैसे ही देखती है तो उसे बो करके वो वहाँ से चली जाती है। जान इबो को उसकी कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि तुम उन्हें क्या बताने वाले थे? तो इबो इनोसेंटली कहता है, ओ वो, मैं उन्हें वही बताने वाला था जो कल रात को मैंने आपको खुश करने के लिए किया था। जान इबो के चेहरे को बड़े प्यार से सहलाते हुए कहता है, इबो तुम्हें वो सब बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। इबो कहता है, पर क्यों गगा? जान इबो के कान में धीरे से कहता है, क्योंकि जो भी हमारे रूम के अंदर होता है वो सिर्फ हमारा सीक्रेट है। इबो कहता है, हमारा रूम? पर वो तो आपका रूम है ना? तो जान कहता है, नहीं, वो हमारा रूम है और जो भी हम अपने रूम में करते हैं उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो इबो स्माइल करते हुए कहता है, ओके गगा। फिर जान इबो को कैरेज में बिठाकर शीलिंग ले जाता है। रास्ते में जान इबो को अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके नेक को लिक करने लगता है। इबो जैसे ही जान की टंग को अपने स्किन पर फील करता है तो जान के शोल्डर को और टाइटली पकड़ लेता है। जान इबो के नेक को बाइट करते हुए बहुत सारे रेड मार्क्स वहाँ बनाता जाता है। जान तब अपने हाथ से इबो की चेस्ट को जोर से दबाता है तो इबो मौन करते हुए कहता है, गग। इबो को ऐसा फील होता है जैसे ये उसका वीक पॉइंट हो, जो उसे जान के टच और किसके लिए स्टिमुलेट कर रहा हो। इबो के शरीर में प्लेजर की एक लहर जाग उठती है। अचानक से जान अपनी हरकतें रोक देता है तो इबो डिमांडिंग आंखों से उसकी तरफ देखता है। तो जान हंसते हुए कहता है, इबो हम शीलिंग आ गए हैं। और उसके कान में धीरे से कहता है कि बाकी का हम बाद में करेंगे। इसे सुनकर इबो ब्लश करने लगता है और फिर वहाँ से अंदर चला जाता है। इबो को देखते ही फाइनशिंग और साइसर उसके पास आते हैं और कहते हैं, हेलो इबो, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। हमें बताओ कि तुम्हारे और राजा जान के बीच में क्या हुआ? तुमने उन्हें जो बताना था बताया या नहीं? तभी साइसर फाइनशिंग के कान में धीरे से बोलता है कि पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी नेक की तरफ देखो। फाइनशिंग सरप्राइज होते हुए कहता है, इबो? इबो तब शाय फील करते हुए कहता है, हाँ, मैंने उन्हें बोल दिया और वे भी बहुत खुश थे। साइसर इस पर स्मक करते हुए कहता है, हाँ इबो, ये तो हम सब तुम्हारी नेक पर देख ही रहे हैं। फिर वो फाइनशिंग को कहता है, चलो इस मार्क्स को छुपाने में इसकी हेल्प करें, कहीं दूसरे लोग भी इसे देख ना ले। जान जब शाम को इबो को वापस महल ले जाता है
तो रास्ते में उसका ध्यान इबो की नेक पर जाता है, जो एक सिल्क कपड़े से कवर होती है। तो जान पूछता है कि इबो ये क्या है? तो इबो कहता है, गग ये मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पहनाया, वो कहते हैं कि ये मेरे लिए ही अच्छा है। तब जान को याद आता है कि उसी ने ही इबो के नेक पर रेड मार्क्स बनाए थे। जान स्माइल करते हुए कहता है कि वास्तव में तुम्हारे दोस्त बहुत ही अच्छे हैं। अगले दिन जुइन एक मेड को बुलाती है और कहती है कि तुम जाकर जान से कहो कि मदर क्वीन ने सेंटर पैलेस के बाथ एरिया में उसके लिए एक स्पेशल बाथ का इंतज़ाम किया है। मेड ये सुनकर जान के पास चली जाती है। जुइन सोचती है कि आज मेरा दिन है, मैं माय लॉर्ड को बात कराने में हेल्प करूंगी। एक बार बस जान मुझे देख ले, फिर उसकी आंखें कभी भी मुझसे दूर नहीं हो पाएंगी। दूसरी तरफ वो मेड जान को वो सब कुछ कह देती है जो जुइन ने उसे कहा होता है। जान फिर बाथ एरिया की तरफ जाने लगता है। मिंग जैसे ही जुइन को देखती है तो कहती है, शिंग क्या तुमने योर हाइनेस को देखा? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने उन्हें साइड पैलेस बाथ एरिया में जाते हुए देखा है और उन्होंने मुझे बाथ का ज़रूरी सामान भी लाने के लिए कहा है। तो शिंग कहती है, ओके तुम सामान लाओ, मैं इबो को बुला कर लाती हूँ। उनकी ये बातें जुइन सुन लेती है और सोचती है कि जान साइड बाथ एरिया में क्यों जा रहा है, उसे तो सेंटर पैलेस बाथ एरिया में जाना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, मुझे इबो के आने से पहले ही वहाँ चले जाना चाहिए। जैसे ही वो बाथ एरिया में एंटर करती है तो शिंग को कहती है कि सुनो, किसी को भी अंदर मत आने देना। तो शिंग कहती है, पर आप यहाँ क्यों आई हैं? तो जुइन कहती है, क्योंकि माय लॉर्ड ने मुझे यहाँ बुलाया है, वो मेरे साथ बात लेना चाहते हैं। बाहर जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। शिंग बाहर जाकर डोर को लॉक कर देती है। दूसरी तरफ जान बाथ एरिया में पहुंचता है, जो बहुत ही सुंदर रोज़ पेटल और कैंडल्स के साथ सजा होता है। इसके बाद जान अपने कपड़े उतारकर पानी के अंदर चला जाता है। उधर इबो शिंग और मिंग के साथ हाइड और सीक खेल रहा होता है। तो शिंग कहते, इबो तुम उस रूम में जाकर छिप जाओ ताकि मिंग तुम्हें ढूंढ ना सके। इबो जैसे ही कमरे में जाता है तो शिंग बाहर से डोर लॉक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वो कमरे के अंदर आता है तो सोचता है कि यहाँ इतने पर्दे क्यों हैं, और पर्दों को हटाते हुए वो उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ कैंडल्स जल रही होती है। इबो चारों तरफ देखता है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ की तरफ मुड़ता है तो जान बाथ टब में बैठा होता है और उसके मस्कुलर और शाइनी चेस्ट को देखकर वो नर्वस होकर कहता है, गग। जान पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इबो हकलाते हुए कहता है, गग गग मुझे कुछ नहीं पता। जान कहता है, इबो तुम नर्वस क्यों हो? इबो कहता है, सॉरी गग, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ बात ले रहे हो, मैं वापस चला जाता हूँ। जान कोल्ड आवाज़ में कहता है, रुको और इधर आओ। इबो धीरे से कहता है, ओके गग। इबो सोचता है कि गग उसे डांटेंगे क्योंकि वो बिना परमिशन के यहाँ आ गया। जान उसे पूछता है, इबो कहीं तुम जानबूझकर मुझे न्यूड देखने के लिए तो यहाँ नहीं आए? इबो कहता है, नहीं नहीं गग, मैं ऐसा क्यों करूँगा। जान कहता है, फिर तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो? इबो शॉक होकर पूछता है, गगा मैं? तो जान उसका हाथ पकड़कर उसे पानी में खींच लेता है और अब इबो भी जान के साथ बाथ टब में होता है। इबो जैसे ही जान की तरफ देखता है, जान उसकी रिस्ट से उसे पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। जान अपनी टंग को इबो के लिप्स पर घुमाने लगता है और अचानक से उससे दूर हो जाता है। इस पर इबो जान की तरफ हैरान होकर देखता है तो जान कहता है कि तुम कपड़ों के साथ बात नहीं कर सकते। ऐसा कहकर वो इबो के रोप्स को खोलने लगता है और एक एक करके उसके सारे लेयर्स को बॉडी से हटा देता है। आखिर में वो इबो का ट्राउज़र भी खोल देता है। अब इबो भी बाथ टब में बिल्कुल न्यूड होता है। इबो को ऐसे देखकर जान इबो की चेस्ट पर हाथ घुमाने लगता है
और उसकी वाइट स्किन को अपनी फिंगर्स के साथ फील करने लगता है। जान इबो को उसकी कमर से खींचकर उसकी नेक पर किस करने लगता है। नेक से शुरू होते हुए वो उसकी शोल्डर और उसकी चेस्ट तक किस करने लगता है। इससे इबो को ऐसा फील होता है जैसे उसके शरीर में इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। धीरे धीरे जान अपना हाथ इबो के लेग्स के अंदर तक ले जाता है और उसे इधर उधर टच करने लगता है। इस तरह से इबो और जान का एक हॉट रोमांटिक बात ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जान इबो को उसके रूम में वापस ले जाता है और उसकी बॉडी को ड्राई करके उसे कपड़े पहना देता है। दूसरी तरफ जुइन अंदर से चिल्ला रही होती है कि दरवाज़ा खोलो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। शिंग वहाँ आती है और दरवाज़ा खोल देती है। जुइन चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंदर बंद करने की। शिंग कहती है, लेकिन मैं तो अभी यहाँ पर आई और मैंने जैसे ही आपकी आवाज़ सुनी मैंने तभी दरवाज़ा खोल दिया। जुइन कहती है, तो वो तुम्हारी सिस्टर होगी जिसने ऐसा किया होगा। शिंग और मिंग पता नहीं वो कौन थी। जुइन कहती है, मैं अभी जाकर माय लॉर्ड को ये सब कुछ बताती हूँ और तुम दोनों को सज़ा दिलवाती हूँ। तो सीधा जान के रूम में जाने वाली होती है तो सामने से जान को देखती है तो कहती है, माय लॉर्ड, इन मेड्स ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इन्होंने मुझे साइड पैलेस बाथ एरिया में बंद कर दिया था और इन्होंने मुझे धोखा भी दिया। जान कहता है कि मुझे ये बताओ कि उन्होंने धोखा कैसे दिया। तो जुइन कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे डर था कहीं उसके प्लान के बारे में जान को पता ना चल जाए। तो जान कहता है, शिंग और मिंग तुमने क्या किया। तो वे कहती हैं, हमने कुछ नहीं किया योर हाइनेस। जुइन चिल्लाते हुए कहती, ये दोनों झूठ बोल रही हैं। जान कहता है कि कंसॉर्ट जुइन तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खुद सब कुछ पता लगा लूँगा। जुइन तब वहाँ से चली जाती है। तो जान शिंग और मिंग को पूछता है, तुम दोनों ने ऐसा किया था ना। तो वे नर्वस होकर कहती है, सॉरी योर हाइनेस, हम बस ये चाहते थे कि इबो आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करे। जान स्माइल करते हुए कहता है, पर नेक्स्ट टाइम श्योर हो जाना कि ऐसा कुछ करते हुए तुम पकड़ी ना जाओ, और वहाँ से चला जाता है। जान इबो के कमरे में जाता है और कहता है, इबो तुमसे मिलने कोई आया है, और उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ फाइनशिंग और साइसर उसे मिलने आए होते हैं। जैसे ही वे दोनों जान को देखते हैं तो उसे बो करते हैं। फाइनशिंग कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं योर हाइनेस को इतने पास से देख रहा हूँ, आप मेरे आइडल हैं। साइसर भी कहता है कि आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। जान कहता है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तुम दोनों इबो का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो। मैं खुश हूँ कि तुम इबो के बहुत अच्छे दोस्त हो, पर कभी भी उसे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इबो कहता है, गग प्लीज़ आप उन्हें डराना बंद करें। फिर जान कहता है, ओके तुम आपस में बात करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर साइसर पूछता है, इबो तुम उनके कुछ ज़्यादा ही क्लोज लगते हो, क्या तुम दोनों ने वो सब कुछ कर लिया है। इबो इनोसेंटली पूछता है, क्या कर लिया है, तुम क्या पूछ रहे हो। साइसर कहता है, वो चीज़ जो हर कपल रात को करता है। इबो पूछता है कि रात को सोने के अलावा भी कपल्स कुछ करते हैं क्या। फाइनशिंग कहता है, इबो क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इबो गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। साइसर कहता है, इबो हम सेक्स के बारे में पूछ रहे हैं। फाइनशिंग कहता है, आसान शब्दों में लव मेकिंग के बारे में पूछ रहे हैं। इबो कहता है, अब वो क्या होता है। साइसर कहता है, फाइनशिंग मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें ही इसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इबो कहता है, तो फिर सिखाओ, मुझे क्यों नहीं सिखा रहे हो। फाइनशिंग शर्माते हुए कहता है, इबो जब कपल रात को अपने रूम में जाते हैं तो वे नेक्ड होकर कुछ करते हैं। साइसर कहता है, इबो मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझाता हूँ। हाँ, एक गिवर और एक टेकर होता है, मतलब एक गिव करता है और दूसरा टेक करता है। वो
गुस्से में कहता है, क्या गिव और टेकर लगा रखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब सैसर इबो के कान में सब एक्सप्लेन करता है। इसको सुनकर इबो डरते हुए कहता है, मुझे ये सब कुछ नहीं करना, इसमें बहुत दर्द होगा। फाइनशिंग कहता है, इबो काम डाउन, तुम्हारे गगर तुम्हें इन सब के लिए कभी फोर्स नहीं करेंगे। साइसर कहता है, देखो इबो, कम से कम तुम्हें एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए, देखना तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। फाइनशिंग कहता है, इबो उसकी बात मत सुनो, तुम अपना टाइम लो, अच्छे से सोचो, तुम फैसला ले लोगे तब अपने गगा से इसके बारे में बात करना। तो इबो कहता है कि पर मुझे उन्हें क्या कहना होगा। साइसर कहता है, कहना तुम उनके साथ सोना चाहते हो। तभी इबो को याद आता है कि जान ने भी एक बार इबो से पूछा था कि क्या वो उनके साथ सोना चाहता है। इबो सोचता है कि क्या गग उस दिन इसी बारे में पूछ रहे थे। फाइनशिंग कहता है, इबो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, तुम अपने गगर से लव करते हो ना, तो उनके साथ इंटीमेट होने में भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखना तुम भी उसे एंजॉय करोगे। फाइनशिंग कहता है, अच्छा अब हम चलते हैं। साइसर जाने से पहले अपने रोब में से एक बुक निकालता है और इबो को दे देता है और कहता है, इबो इसे पकड़ो और इसे अकेले में पढ़ना, ध्यान रखना कोई भी तुम्हें इस बुक को पढ़ते हुए ना देख ले। तो इबो हाँ में अपना सिर हिला देता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।